श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम। कल पिछले पॉइंट की थोड़ी सी बात बाकी रह गई थी। वैसे तो अपना सारा करीब करीब कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में और बात कर लें। कल का पॉइंट था विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। इस पर जो अपनी बात हुई थी उसमें करीब करीब अपने उपसंहार रह गया था और बाकी सारी बात हो गई थी। तो अंत में मैं ये बता रहा था, प्रेम क्रोध को क्षमा में बदल देता है, संकीर्णता को व्यापकता में बदल देता है, कृपणता को उदारता में बदल देता है और भिन्नता को अभिन्नता में बदल देता है। फिर बाहरी भेद के कारण मन भेद नहीं होता। हमें बाहरी भेद हो सकता है, हम अलग अलग देशों के हो सकते हैं, अलग अलग जातियों के हो सकते हैं, अलग अलग मान्यताओं के हो सकते हैं, लेकिन वो फिर मन में भेद नहीं रहता। ये प्रेम के साथ एक विशेष बात होती है कि प्रेम सबको जोड़ने की ताकत रखता है। प्रेम की उत्पत्ति विश्वास से होती और विश्वास यथार्थ के ज्ञान और मिथ्या के त्याग से यथार्थ प्राप्त होता है। प्रेम के बारे में एक बात हम लोग किया करते हैं कि आमतौर से सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति को, लगाव को भी प्रेम का नाम दे दिया गया है। इसमें किंचित मात्र प्रेम नहीं है, वो सारी आसक्ति है। परंतु हमें प्रेम हो गया, हमें इस वस्तु से प्रेम है, हमें इस व्यक्ति से प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, आसक्ति है। प्रेम अविनाशी के साथ हो सकता है, नाशवान के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाशवान का प्रेम ही अस्थिर रहेगा। जब वस्तु ही अस्थिर है, प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अस्थिर है, तो प्रेम स्थिर कैसे रहेगा? प्रेम तो अस्थिरता की चीज नहीं है। ऐसे में यथार्थ से, सत्य से प्रेम किया जा सकता है। जगत से, भौतिक नाशवान चीजों से प्रेम नहीं किया जा सकता। अधूरा विश्वास और संदेह युक्त ज्ञान प्रेम को नाश कर देता है। इसलिए हमें अब आगे इस बार में आ रहा है और जिक्र होगा कि विश्वास किस पर कैसे, क्यों और कब किया जाए, इसके बारे में विचार होगा। इस पर इस वक्त मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो प्रेम, जिस व्यक्ति का हृदय क्षमा से भरपूर है, उसमें ही प्रेम निवास कर सकता है। क्षमा मांगने से निर्दोषता आती है और क्षमा कर देने से निर्वैरता पैदा होती है, वो स्वतः आ जाती है। वैराग्य, वैर भाव रहित हृदय में ही प्रेम आ सकता है। अपने प्रति किए अपराधों को क्षमा करना और अपने द्वारा होने वाले अपराधों के लिए क्षमा मांगना निर्बलता नहीं है, ये महान बल है। क्षमा वीरस्य भूषण भूषण हमारे कहा ना। तो इस तरह हमें जो अपराध हमारे से हो गया है, जो भूल हो गई है, उसके लिए हमें बिना झिझक के क्षमा मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं, और क्षमा कर देने में भी कोई बुराई नहीं है।
क्योंकि बदला लेने की भावना से तो बदले की भावना विरोध बढ़ाएगी और बढ़ाती ही चली जाएगी। वो एक अटूट कड़ी है, विरोध से विरोध बढ़ता रहेगा आगे से आगे। इसलिए क्षमा करने के साथ ही विरोध समाप्त हो सकता है, प्रेम आ सकता है। और प्रेम आने से निर्वैरता आ जाती है, और निर्वैरता से प्रेम पुष्ट पुनः पुष्ट हो जाता है। केवल बल के प्रयोग से हमने अगर प्रेम स्थापित करने की कोशिश की, देखिए दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं ना, उन युद्धों में सबने प्राय सबने यही कहा कि हम शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं, और किसी युद्ध से शांति नहीं हुई। जब भी कोई युद्ध हुआ उसके बाद विरोध बना रहा, विरोध बढ़ता रहा, और दोबारा दूसरे युद्ध को और जन्म दिया। तो ये युद्ध से प्रेम अथवा बल से प्रेम ये हो नहीं सकता। ये क्षमा से ही प्रेम हो सकता है, ये निश्चित सत्य है। इसलिए निर्दोष अपने को निर्दोष बनाने के लिए परस्पर प्रीति की एकता का होना, संघर्ष को निर्मूल करने के लिए अपने प्रति न्याय और दूसरों के प्रति प्रेम और क्षमा करना, यह परम आवश्यक। ये हम इस प्रसंग को पूर्ण कर देते हैं। चौथा नियम लेते हैं, जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। व्यक्तित्व के निर्माण के चार बहुत सबल जो स्तंभ हैं, उनका इसमें जिक्र किया गया है। जितेंद्रियता, इसके बिना हम अपना निर्माण करने की सोच ही नहीं सकते। सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है, हमने अभी बात की। सेवा से वैर मिटता है। भगवत चिंतन, भगवत चिंतन में हमें एक विशेष निर्भयता आ जाती है, और एक आधार मिल जाता है हमको, जिस पर हम टिक करके रह सकें। और सत्य की खोज हमको हमेशा सत्य कार्य में प्रेरित करती रहती है। इसलिए अपना निर्माण करने के लिए इंद्रिय लोलुपता से जितेंद्रियता पर, स्वार्थ से सेवा पर, सेवा की ओर, और विषय चिंतन से और व्यर्थ चिंतन से भगवत चिंतन, सदा सर्वदा चिंतन के सत्य की खोज और सत्य की ओर गतिशीलता, ये परम आवश्यक। प्राणी जब अपने पर अपना शासन नहीं कर लेता, अपने सब प्रवृत्तियों पर अपना नियंत्रण नहीं कर लेता, तब तक पराधीनता का नाश नहीं होता। वो अपने भोगलिप्सा के, अपने अपने कामनाओं के हमेशा दास ही बना रहता है। अपने पर पूरा नियंत्रण करने के साथ ही, कामनाओं के नाश के साथ ही वो पराधीनता नष्ट होती है, स्वाधीनता आती है। तो बस यार ये बात कितनी क्यों इस वक्त। अब जब तक व्यक्ति निरर्थक चिंतन और निरर्थक चेष्टाओं से अपने आप को अलग नहीं कर लेता, अपने को सुहृदय और उदार नहीं बना लेता, अपने में सत्य के प्रति प्रियता उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक वह सोच ही नहीं सकता कि अपना पूरा निर्माण कर लेगा, अपने को सुंदर व्यक्ति बना लेगा। इंद्रिय लोलुपता अविवेक से पैदा होती है। अगर हम अपने विवेक के प्रकाश में शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि समस्त दृश्यों से अपने को अलग कर लें, तो फिर
जितेंद्रियता निश्चित प्राप्त हो सकती है। यही हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, इनसे प्रभावित मन और मन से प्रभावित बुद्धि, यही हमको भौतिक जगत की ओर बांध करके रखती हैं। और इनसे जब हम अलग हो जाएंगे तो उसके बाद जितना हम अलग होते रहेंगे उतना हमारे में दिव्यता आती रहेगी और हम स्वाधीन होते चले जाएंगे। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, असंगता कैसे सिद्ध करी जाए। भौतिक वस्तुओं से असंगता चाहिए और असंगता कैसे प्राप्त हो। तो असंगता किसी अभ्यास से नहीं आ सकती, किसी उपदेश से या किसी ज्ञान से असंगता नहीं है, इन पठन पाठन से असंगता नहीं आती। अपितु असंगता एक ही तरीके से आ सकती है, वो है निज विवेक का आदर करने से। विवेक का आदर करने से हमारे संग जगत के साथ, भौतिक जगत के साथ हमारे संग को वो भंगुर मान करके और फिर उसके बाद उससे असंग होना आसान होता है, बजाय कि हम किसी अभ्यास से असंगता की प्राप्ति की कोशिश करें। अभ्यास हमेशा देह से जुड़ करके ही किया जा सकता है। अभ्यास किसी का करें उसमें देह आवश्यक होती है और हमें देह से आगे जाना है, इसलिए अभ्यास से जो देहाभिमान की नाश नहीं होता, पुष्टि होती है और देहाभिमान पोषित होकर के देहाभिमान से भी सुख का प्रलोभन और दुख का भय से हम अलग नहीं हो सकते तब तक हम परिस्थितियों का सदुपयोग करने में समर्थ नहीं होते। कुछ करने का प्रलोभन, कुछ पाने का प्रलोभन उस प्राणी को देहाभिमान, उस प्राणी के देहाभिमान को पोषित करता है, जिसके होते ही उत्पन्न वस्तुओं में सत्यता, सुंदरता और सुख रूपता का आभास होता है, होती नहीं है, आभास होता है, जो इंद्रिय लोलुपता का आधार। अतः निर्विवाद सिद्ध होता है कि विवेक पूर्वक शरीर से पूर्ण असंग होने पर ही वास्तविक जितेंद्रता पाई जा सकती। बलपूर्वक जितेंद्रता प्राप्त करने का प्रयास विषय में हमें और जोड़ देता है। हो सकता है अल्पकाल के लिए विषय दब भी जाए, लेकिन उस विषय शक्ति का पूरा समूल नाश नहीं होता। इस कारण विषय शक्ति फिर वापस अपना प्रबल रूप बढ़ा करके हम पर अधिकार करने की कोशिश करती है। सद्विचार से ही विषय शक्ति नाश होती है और सद्विचार के द्वारा ही हम जगत के साथ अपना अस्तित्व अलग करने में समर्थ होते। तब से शक्ति का संचालन होता है, संचरण होता है, संपादन होता है और त्याग से निर्वासना आती है। निर्वासना से आसक्तियों का अंत, निर्वासना कहते ही उसका आसक्तियों का अंत हो जाए। इंद्रिय लोलुपता सुख की ओर और जितेंद्रियता हित की ओर हमको ले जाती। सुख हमेशा हित नहीं होता, यूं कहें कि अधिकांशतः सुख हित होता ही नहीं। सुख हमारी आसक्ति का, हमारी भोगेच्छा का कारण बनता है और हित
हमको इन सब से अलग करने का मार्ग बताता है। सुख की लालसा से हमें शक्तिहीनता, हृदयहीनता, पराचीनता आदि अनेक निर्बलताएं आ जाती। इसके विपरीत हित को अपनाने से पराधीनता स्वाधीनता में बदल जाती है, हृदयहीनता सहृदय में बदल जाती है, परिचिनता अपरिचिनता में बदल जाती है और निर्बलता सबलता में बदल जाती है। ये दृश्य से विमुख होकर सर्व के प्रकाश में प्रतिष्ठापित हो जाती है। इंद्रियों में ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ स्वामी जी ने बताई है। अभी इस वक्त जो हम करते हैं वो हमारा मन इंद्रियों से प्रेरित होता है और हमारी बुद्धि मन से प्रेरित हो जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा था, वो मन से प्रेरित बुद्धि हमको सही रास्ता नहीं बता सकती, हमको विषयों से और बांध देती है, हमको जगत के साथ लगाव हमारा बढ़ा देती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस क्रम को उल्टा करें, इंद्रियों से मन को इंद्रियों के प्रभाव से मन को अलग करें, मन को बुद्धि को मन के प्रभाव से अलग करें और बुद्धि के मन से स्वतंत्र होते ही विवेक अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो इंद्रियों का मन में भी लय हो जाए और मन बुद्धि में लय हो जाए और बुद्धि विवेक में लय हो जाए और विवेक सत्य में लय हो जाए। ये सही तरीका है जो हमको कल्याण की ओर ले जाता है, हमको व्यक्तित्व के निर्माण की ओर ले जाता है, और वो उल्टा रास्ता था जो हमको पतन की ओर ले जाता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, बलपूर्वक अगर हम कोशिश करें हमारे मन को नियंत्रित करने की या हमारे इंद्रिय लोलुपता को नियंत्रित करने की, तो वो सही नहीं होता है। अपने जीवन में देखें, बहुत बार परिस्थितियों हम अपने को संयमित करने में कुछ समय के लिए समर्थ हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डायबिटिक है, बहुत स्ट्रांग डायबिटिक है, लेकिन वो डायबिटिक होकर के भी उसके मन में मिठाई खाने की रुचि समाप्त नहीं होती है। हालांकि उसको स्वस्थ रहना है, उसको अभी बीमार नहीं होना है, इसके लिए वो अपने पर नियंत्रण रखता है, वो खाता नहीं है, मिठाई नहीं खाता है। और मिठाई की भावना समाप्त नहीं होती, वो सिर्फ विचार से ही समाप्त हो सकती है। यह है, हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष बहुत बार देखते हैं। हमारे एक बुजुर्ग मुनीम जी रहा करते थे, हम जब बच्चे थे तब। वैसे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ अपने समाज के बुजुर्ग 5-4 आदमी जो ऐसे होते थे जिनका कोई संभालने वाला नहीं है या जिनके आय का कोई स्रोत नहीं है, तो दादाजी बुला लेते थे उनको, आप यहाँ दरवाजे बैठो और आपके जो रोटी पानी का खर्च लगे वो मेरे से ले जाना। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके तो एक लड़का था जो आसाम में रहता था, अपना काम करता था और वो अकेले रहते थे, पत्नी थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी मेरे को तो यही आप जगह दे तो यहाँ दे जाऊं, क्योंकि मेरे घर में तो कोई रोटी बनाने वाला है, न खिलाने वाला। दादाजी ने कहा ठीक, आ जाओ। तो एक कमरा दे दिया गया, उसमें रहते थे और यही खाते पीते थे। पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वो ब्रह्मचारी के प्रबल समर्थक हो गए। अब सबको खूब उपदेश दिया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिल गए
उनके निकट रिश्तेदार ही थे, उनको उपदेश देने लगे, ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज है, ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए, आप लोग सब शील व्रत का नियम करो। और उन्होंने बड़ी चुभती बात कह दी कि आप तो अब मजबूरी में ये हो गया कि आपको ये अपनाना ही पड़ता है, हम क्यों अपना ले जब हमारे पत्नी मौजूद है, ये उपदेश देना बंद कर दो क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, हमारे पास मजबूरी नहीं है। तो ये बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं जब किसी विवशता के कारण हम अपने मन को नियंत्रित करने में कुछ हद तक समर्थ हो जाते हैं, लेकिन वो वासना का भाव नहीं जाता। तो जब तक स्वार्थ भाव निर्मूल नहीं हो जाता और जितेंद्रियता की लालसा प्रबल रूप से जागृत नहीं हो जाती, तो मानव सतपथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। स्वार्थ का नाश होना, स्वार्थ के भाव का नाश होना अनिवार्य है। स्वार्थ भाव के नाश से सुखासक्ति का नाश अनिवार्य है। स्वार्थ के आधार पर सुखासक्ति रहती है। महिला आई स्वामी शरणानंद जी महाराज के पास, कहने लगी महाराज मेरे तो एक लड़का था, बहुत होशियार था, पढ़ने में बहुत होशियार था, किशोर अवस्था को पार करते करते उसको क्या बीमारी है, मर गया। और उसके पति ने कहा कि ये तुम्हारा उसके बाद न खाती है न पीती है, रोती रोती रहती है, ये खुद बीमार हो जाएगी, क्या करें। तो स्वामी जी ने कहा भाई आपका करने पर भरोसा है, और करने की आसक्ति के त्याग करके पूरी तरह चिंतन पर आने से आपको साधना आसान नहीं रहेगी। तो आप एक काम करो, किसी अनाथालय में जाओ या वृद्ध आश्रम में जाओ और वहां अनाथों को, वृद्धों को अपने हाथ से कुछ सेवा करो, उनका कुछ काम करो, सफाई करो, कुछ करो, उनको खाना खिलाओ, उनको जैसे अपने बच्चे को तैयार करते हैं वैसे उन अनाथ बच्चों को करो आप। उन्होंने मान लिया, अच्छे समर्थ व्यक्ति थे, रोज आना बजाते थे अनाथालय में, पास में एक अनाथालय था उनके घर से, बहुत दूर नहीं था, और बच्चों के साथ बैठते थे, बच्चों के साथ बैठ करके उनका होमवर्क करवा देती थी वो महिला, और उनको कहानियां सुनाती थी बड़ी बड़ी अच्छी ज्ञान की, और उनके साथ 2-2 घंटे तक वहां आश्रम में रह करके उनके साथ आती थी। धीरे धीरे उसके मन से वो आसक्ति समाप्त हो गई अपने बच्चे की, और वो प्रसन्न रहने लग गई। वो प्रसन्नता का जो दुख का भाव था वो प्रसन्नता में बदल गया। ये सेवा के द्वारा, प्रत्यक्ष सेवा जो सही पूरी 100% हम सेवा कहे न कहे, हो सकता है न भी होती हो, लेकिन उससे भी जो आसक्ति का नाश होती है, तो जिस दिन पूरे भाव से सेवा करेंगे तो आसक्ति नाश हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, ज्यादा उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा। अब सेवा में एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसा एक बार हमने पहले भी बात करी थी, सेवा कैसे करी जाए। भाई धन से सेवा तो वो कर सकता है जिसके पास धन हो और भावना भी हो। शरीर से सेवा वो कर सकता है जो शरीर समर्थ हो। बुद्धि के द्वारा सेवा वो कर सकता है जो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति ना हो तो सेवा कैसे करी जाए। सेवा की भावना जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती। दुखी के प्रति, असमर्थ के प्रति, उसके दुख की देख करके, उसकी असमर्थता देख करके मन में करुणा व्याप्त करती है, और करुणा से प्रेरित होकर जब कोई काम होता है तो वो सेवा होती है। तो सेवा कर्म नहीं होता। अगर कोई कर्म नहीं कर सकता तो भी अगर उसके मन में दुखी को देख करके करुणा आती है तो सेवा स्वतः सिद्ध हो जाती है। लेकिन मैं घटना सुनाऊंगा। एक बार देखिए, स्वामी शरणानंद जी महाराज आजादी के युद्ध में आंदोलन भी किया था, जेल भी गए, लाठियां भी खाई, प्रदर्शन भी किए अंग्रेजों के खिलाफ। वो
काफी लंबा क्रम चला उनका, लेकिन जब आजादी का टाइम आया तो उन्होंने राजनीति से अपने को बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन उनके साथ के जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, जो जेलों में उनके साथ रहे थे, उनमें से एक बहुत बड़े भारत के उस समय के लेबर लीडर एक बार स्वामी जी के साथ रेल में एक डिब्बे में आ गए और देखते रहे, स्वामी जी आप कैसे हैं, बहुत दिन के बाद दर्शन दिए, आप तो राजनीति में आते ही नहीं। उनका राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरे मन में देश सेवा का राग था, वो देश की सेवा करके मैंने निकाल दिए। अब देश को राजनीति की जरूरत है, आप लोग सेवा करिए। उसने कहा महाराज हम सेवा बहुत करते हैं, देखिए मजदूरों के लिए संघर्ष करते हैं, मजदूरों को उनका हक दिलवाते हैं, मजदूरों को तनख्वाह बढ़वा देते हैं, मजदूरों को तरह तरह के सुविधाएं दिलवा देते हैं, हम बहुत सेवा करते हैं। स्वामी जी ने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, मजदूरों के लिए करते हो, लेकिन इसके साथ दो बात जुड़ी हुई। एक तो छोटी सी बात है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। छोटी बात तो यह है कि इसके साथ अपना स्वार्थ मत रखो, हमें पद मिले, हमें राजनीतिक लाभ मिले, ये मत रखो, तो आपकी सेवा आधा हिस्सा पूरा हो जाएगा सेवा। लेकिन उसके साथ अगर सुखियों को देख करके आपके मन में प्रसन्नता नहीं आती है, तो आपकी सेवा का आधा काम होता है, पूरा काम नहीं होता, आपकी सेवा पूर्ण नहीं है। उस आदमी ने कुछ देर तक सोचा और सोच करके महाराज आपने तो हमारा आधार खत्म कर दिया। अरे मजदूर आंदोलन का आधार यही कि मिल मालिक से ज्यादा से लाभ लो, इंडस्ट्री के मालिक से लो। अगर उसकी प्रसन्नता को देखकर हम खुश हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? देखो करने को बहुत है, लेकिन प्रसन्नता ही आत्मा के उत्थान का सबसे बड़ा रास्ता है। और आप में खाली विरोध, वैर और ये संघर्ष की बात रहेगी, तब तक आपका आत्मा उत्थान नहीं होगा, आपकी सेवा पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि संघर्ष संघर्ष को जन्म देता है। गीता में आया है प्रसन्न चेत सोया सुबुद्धि परिवतिष्ठति, ये दूसरे अध्याय का है। जो प्रसन्न हो जाता है, जो प्रसन्न रहता है, उसकी बुद्धि शांत रहती है, उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। तो प्रसन्नता से अगर दूसरे को प्रसन्न देख करके प्रसन्न हो जाओ और दुखी देख करके दुखी हो जाओ, तो वो सेवा तो हो गई। और सही पूछो तो वही सबसे अच्छी सेवा, इससे ऊंची कोई सेवा है ही नहीं। इस भावना से प्रेरित होकर अगर आप में कुछ करने की लालसा जगे, आप किए बिना न रह सके, तो क्रियात्मक सेवा वो हो गई। लेकिन इसके बिना भी, क्रियात्मक सेवा के बिना भी सेवा तो हो गई। जब दुखियों को देखकर सेवक का हृदय करुणा से पूर्ण हो जाता है, फिर सेवक प्राप्त सुख दुखियों में बांट देता है। ऐसा करते ही सुख की दास्ता शेष नहीं रहती। यही विकास का मूल है। प्रकृति का नियम है कि शरीर को विश्व से अलग नहीं कर सकते। इंद्रियों के दृष्टि से भिन्नता प्रतीत होने पर भी जिस प्रकार शरीर के अवयव में एकता रहती है, भी चोट कहीं भी लगे, हाथ वहां जाता है उसको ठीक करने को, आंख रोती है, पानी गिराती है उसके दर्द से, मुंह हाय हाय करता है, ये शरीर के अंगों की एकता है। उसी प्रकार विश्व के साथ एकता स्वतः सिद्ध है, लेकिन हम उसको मानते नहीं। मानने लग जाएंगे तो दुखियों को देख करके करुणा और सुखियों के देख के प्रसन्नता अपने आप आएगी। करुणा सुख भोग की रुचि को नष्ट कर देती है और प्रसन्नता निष्कामना को कामना में और नीरसता को रस में भर देती है। भोग की रुचि समाप्त होती ही असंगता, निष्कामना स्वतः प्राप्त हो जाती, स्वाधीनता मिल जाती। यह सेवक के लिए फायदेमंद नहीं है, जिसकी सेवा की जाती है उस सेवक के लिए भी हमारी सेवा से लाभ होता है, अगर हमें निष्काम भाव से सेवा करते। क्योंकि सेवक और सेव्य के बीच में एक प्रेम का बंधन बांध देती है सेवा, और उस बंधन के प्रभाव से सेव्य के मन में भी पवित्रता का संचार होता ही होता है। उसके मन से विरोध और वैर जाता ही जाता है, ये निश्चित बात है।
सेवा से सेवक को भी और सेव्य को भी रस मिलता है, प्रेम मिलता है। और सेवा से जो रस मिलता है वो दोनों व्यक्तियों को प्रभावित करके दोनों व्यक्तियों के बाहर दूसरी जगह फैल जाता है, बाहर भी फैल जाता है ये प्रेम। और यही प्रेम जो है वो मानव के विकास में आधार बनता है। इससे सेवा, जिसकी सेवा की जाती है उसका स्वभाव और सेवक का जीवन बन जाता है। सेवा से सेव्य और सेवक दोनों को रस मिलता है और जगत का हित होता है, सुंदर समाज का निर्माण होता है। और इसके बिना सुंदर समाज के निर्माण का कोई रास्ता है ही नहीं। विरोध और विद्रोह को मिटाने का कोई तरीका है ही नहीं। ये भी निर्विवाद सत्य है। सेवा से प्राप्त वस्तु का सदव्यय होता है, सही उपयोग होता है, व्यर्थ और गलत उपयोग नष्ट हो जाता है, जिससे जगत का हित होता है। सेवा से वस्तु के प्रति सेवक के मन में एक वैराग्य आ जाता है, एक दूरी आ जाती है, उससे कामना नष्ट हो जाती है और कामना शेष नहीं रहती। तो फिर सेवा से सभी दोषों का, स्वाधीनता, जड़ता, जड़ में जड़ता और मृत्यु, इन सब को परिवर्तन हो जाती है। पराधीनता स्वाधीनता में बदल जाती है, जड़ता चिन्मयता में बदल जाती है, मृत्यु अमरत्व में विलीन हो जाता है। इससे सेवा अपने लिए उपयोगी होती है और सेव्य के लिए भी उपयोगी होती है। सेवा भौतिकवादी को विश्व प्रेम, आध्यात्मवादी को आत्मरति और भक्तों को प्रभु प्रेम प्रदान करती है। ये सर्वदा सत्य है, ये नियम है। और इसके द्वारा जो प्रेम आसक्ति के रूप में रहता है वो प्रेम शुद्ध हो जाता है और वो विभु हो जाता है। इस तरह प्रेम में जो मल आ गया है वो निवृत्त हो जाता है। कांता, मेरे को समय पूरा हो उससे 3-4 मिनट पहले तुम बता देना। ठीक है जी, बता दूंगी। सेव्य में सेवक के प्रति पूरी आत्मीयता तब प्रकट होती है जब सेवक विषयासक्ति से मुक्त होता है, चाह रहित होता है। उसके बिना सीमित प्रेम आता है और वो सीमित प्रेम बहुत स्थायी भी नहीं होता। जब अहं का नाश होकर के सेवा करने वाले का, सेवक का, जब सेवक के सेव्य के प्रति कुछ सेवा होती है तब दोनों के मन में दिव्य प्रेम जागृत होता है। इस तरह ममता रहित होते ही प्रेमियों में प्रेमास्पद का, भक्तों में भगवान का, जिज्ञासुओं में तत्व का स्वतः चिंतन होने लगता है और भगवत चिंतन सार्थक चिंतन होता है जो व्यर्थ चिंतन का नाश कर देता है और उसके द्वारा अपना निर्माण होता है। हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है, हर जीव रहता है भयभीत। और मृत्यु के भय के या इन भय के कारण, दूसरे भयों के कारण वो हमेशा संदेह से पीड़ित रहता है। अब मृत्यु का भय तो संदेह की उत्पत्ति असत का संग दे देती है। असत का हम जानते हैं असत क्या है। जगत सत्य नहीं है, असत है। चाह असक्त नहीं है। तो ऐसी हालत में हम फिर भी
जगत के साथ अगर अपना संबंध न तोड़ सकते हो तो वो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, जुड़ा रहता है, तब तक हम सत्य से विमुख रहते हैं। लेकिन मानव मात्र में ही सत्य की जिज्ञासा स्वतः स्थापित होती है, बीज रूप में रहती है। असत्य के द्वारा कामनाओं से हमने उन जिज्ञासाओं को शिथिल तो कर दिया है, लेकिन वो कामना फिर भी हमारे मन में है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और ज्यों-ज्यों हम कामनाओं से निवृत्त होते हैं, वो जिज्ञासा स्वतः सबल होती जाती है, और सबल जिज्ञासा से कामनाओं का नाश, और कामनाओं से जिज्ञासा को बल मिलता है कामनाओं के नाश से। ये एक क्रम, बड़ा सुंदर क्रम चालू हो जाता है, जो हमारे विकास को उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करता है। ये निश्चित सत्य है कि सभी कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती। पूरे जगत की सब शक्तियां मिलकर के चाहे कि एक व्यक्ति की कामना, सारी कामनाएं पूरी कर दे तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ कामनाएं सबकी पूरी होती हैं। ऐसा तो नहीं कि सब, किसी की कोई भी कामना पूरी नहीं होती। तो कामनाएं अनेक होती, और उनकी पूर्णता या अपूर्णता के साथ अपनी आसक्ति जोड़ देने से वो कामनाओं के साथ हम अलग नहीं हो सकते, और जिज्ञासा हमारी, सत्य के प्रति जिज्ञासा हमारी प्रगति नहीं कर सकती। कामनाएं अनित्य जीवन की होती हैं और जिज्ञासा नित्य जीवन की होती है। कामना पूर्ति जब हो जाती है पूरी तरह, तो हमारे नई कामनाएं पैदा हो जाती। एक व्यक्ति ने यह नियम किया कि मेरे पास एक निश्चित सीमा में धन हो जाता है, उसके बाद फिर मैं साधना करूंगा, फिर मैं धन और नहीं संचय करूंगा। 1.5 मिनट बचा है। हाँ, 1.5 मिनट। हाँ, तो वो हो गया पूरा। वो पूरा होने के बाद और धन कमाने की लालसा जागी, पहले का संकल्प गया। तो आज हम इस बात को ही समाप्त कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी, अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम ओम ओम।